हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमृता गॉडर सेलेक्टेड एज IBPS PO। तो फाइनली मैं फिर से बहुत दिन बाद आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। बिल्कुल टाइम नहीं मिलते हैं बैंक मतलब ऑफिस आवर्स के बाद। एंड टाइम मिलती भी है ना तो वो घर के काम पे ही चले जाते हैं, मतलब तो मिलते नहीं है टाइम, सच बता रही हूँ। तो सैटरडे संडे के दिन थोड़े सा टाइम मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ क्योंकि आपका अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। आपकी आज की जो वीडियो की टॉपिक है वो RRB PO मेंस की इंटरव्यू आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैंने भी RRB PO मेंस 2024 जो था, मैंने 1 जनवरी 2024 में तो मेरा सिलेक्शन हुआ था। और मैं वेस्ट बंगाल से फिलअप किया था एंड मेरा मेंस में सिर्फ 10 मार्क्स की लीड था। मतलब वेस्ट बंगाल में 2023-4 में जो कट ऑफ था वो था आपकी आई थिंक 77 या 78 था, और मेरा हाँ 77 था, मेरा 87 था। ठीक है, मतलब 10.25 का लीड था। बट फिर भी मैं ना एग्ज़ाम के बाद ही, मतलब ऐसा नहीं कि मेंस एग्ज़ाम के बाद मैं वेट कर रही थी। मेंस एग्ज़ाम के बाद ना मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो ना हो जो भी हो, बस मुझे प्रिपरेशन करना है इंटरव्यू। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो आपकी, क्योंकि आज जब आप मेंस तक पहुँचे हो ना, तब किसी भी एग्ज़ाम में तो आपके हो ही जाएगा, इतना तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है। एंड इंटरव्यू कैसे प्रिपरेशन करनी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट। तो मैंने जिस तरह से किया था कि पहले मैंने ना एक वीडियो की यूट्यूब में किसी एक कंटेंट था, मतलब किसी का कंटेंट था, उससे मैंने पहले टॉपिक्स देखा था कि किस किस कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो देखा कि बैंकिंग सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स, RBI की डिफरेंट गाइडलाइंस एंड किस तरह की हमारी मतलब जो बैंकिंग का सिस्टम है कि जैसे कि PSB है आपकी, मतलब देन उसके RRB है, टाइप्स ऑफ बैंक्स जो है ना, लोकल एरिया बैंक है, देन आपकी क्या है, पेमेंट बैंक है आपकी, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स है। अब तो इस तरह से आपके बहुत सारे बैंक्स हैं, तो वो आपको करना है, ठीक है। फिर आपको जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके ऊपर आपको पढ़ाई करके जाना है, कि जैसे PMJDY है, आपकी MSME का क्या स्कीम है आपको, देन जैसे कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। तो इस तरह से जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कि गवर्नमेंट की, हाँ जैसे आपकी अगर RRB प्रिपेयर मतलब इंटरव्यू देना है तो उसमें आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मुझे इंटरव्यू में यही क्वेश्चन आया था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है। तो उसमें ना एक टर्म आता है कि सपोज मैं बोल रही हूँ कि 40% ऑफ ANBC एडजस्टमेंट नेट बैंक क्रेडिट। तो इस तरह से वो भी आपको कवर करनी है, ठीक है। एंड जब आप RRB के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पढ़ोगे तो आपको किस मतलब एग्रीकल्चर में कितना है, तो इस तरह से आपको टाइप्स भी पढ़ना है, ठीक है, कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कौन सी कैटेगरी में कितना % है। फिर आपको पढ़ना है कि जो RBI की जो रेट्स होते हैं, जैसे रेप रेट, रिवर्स रेपो, MSF है, तो इस तरह की जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF, तो इस तरह से जो भी है रेट, ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पहले वो टॉपिक लिखना है आपकी नोटबुक में। तो मैंने भी लिखा था पहले ये टॉपिक क्या क्या है, ठीक है। फिर आपकी सर्फेसी एक्ट है आपकी, देन चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम है आपकी, जो वो क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इस सब बेसिल नॉर्म्स है। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स है आपको पढ़ने के लिए। फिर आपकी NASH है, UPI है, आपको NPCI है, देन आपको आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, क्योंकि आप रूरल बैंक में जा रहे हो तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो जब पहले आपको ये टॉपिक्स लिखना है, जो मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल में शेयर भी किया था, ठीक है। फिर आपको उस टॉपिक के अकॉर्डिंग एक बाय एक पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि अभी आप एकदम किसी बुक्स और किसी PDF ओपन करके बैठ जाओगे, इस तरह से प्रिपरेशन नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होते हैं एंड उसको कनेक्ट करना होता है। तो पहले टॉपिक को लिखना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक टॉपिक क्लियर करना है। और फिर आपको क्या करना है, जब आपकी सारे टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, तब आपको फिर से एक बार रिविजन करना है। एंड आपको बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, वो आपको वीडियोस देखना है। मैंने जैसे किया था, मैंने कोई ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था, क्योंकि वो मुझे नहीं लगा था कि मेरे लिए उतना, मतलब मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगा था कि मैं जाकर ऑफलाइन पे मॉक इंटरव्यू दूंगी, तो मैं वो नहीं दिया था। मैं ना बहुत सारे जो यूट्यूब में वीडियोस आते हैं मॉक इंटरव्यूज़ की, जो दूसरे कैंडिडेट देते हैं, तो उसका मैंने वीडियो देखती थी। और उससे मैंने ना ये देखती थी कि क्वेश्चन कौन से पूछ रहे हैं और वो स्टूडेंट आंसर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे आंसर होते थे जो मुझे नहीं पता था,
हो सकता है कि जो मॉक इंटरव्यू जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको पता है कि वो आंसर, तो वो आपको पता होना चाहिए, उस टाइम पे आपको नोट डाउन करना है या फिर आप बस याद रख सकते हो, तो इस तरह से करना है। ठीक है, ये हो गया आपकी बैंकिंग कैसे करनी है। और जो टॉपिक्स है वो मैंने शेयर किया था, अगर आप चाहते हो तो मैं फिर से एक बार शेयर कर दूँगी। मेरे पास एकदम पूरा टॉपिक वाइज सब कुछ मैंने नोट डाउन किया था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा था। ठीक है, अब आते हैं कि जो आपकी इंटरव्यू में एक और है कि आपकी जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे मेरा बॉटनी था तो मेरे को क्वेश्चन किया था बॉटनी के ऊपर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन किया था वो इजी था, मैं आंसर कर दिया था। तो बहुत सारे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि ग्रेजुएशन के टॉपिक तो याद नहीं होते, कि फिजिक्स है केमिस्ट्री वो कैसे पढ़ूँ। देखो ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन के टॉपिक को मतलब एकदम बुक्स को ओपन करके पढ़ने बैठ जाओ, मैंने कभी नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप जाके आपकी ग्रेजुएशन की बुक्स ओपन करके पढ़ोगे, कुछ तो आपको याद होगा ना, बेसिक्स तो याद होगा। अगर बेसिक्स याद आपको नहीं है तो ठीक है, पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। इंटरव्यूअर अगर आपको पूछते भी हैं तो आप, अगर आपको नहीं पता होते हैं तो आप सिंपल सॉरी बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी अब बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि आरआरबी में क्या हुआ था, मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे पता था तो मैंने आंसर किया था, बट 2-3 क्वेश्चन था जो मैंने नहीं कर पाई थी, तो मैंने ना सिंपली विथ रिस्पेक्ट मैंने सॉरी बोला था। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही करना है, ये ज़रूरी नहीं है। देखो मैंने 2 इंटरव्यू दिया था, मैंने IBPS का भी इंटरव्यू दिया था और जिसमें मुझे 83 मिला था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। IBPS में तो ऐसा हुआ था कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाई थी, फिर भी तो मेरा सिलेक्शन हुआ ना, वो 83 मार्क्स। आरआरबी में भी सेम है, ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर करने हैं, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी के मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बहुत रफ एंड टफ कोई पर्सन जाके बैठ जाओ और इंटरव्यू दो। पर्सनालिटी के मतलब ऐसा होता है कि एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन विथ रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट करते हैं उनके सामने जो बैठे हैं, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और कुछ शो ऑफ नहीं करना है, जो आप रियल हो वही, बट विथ डिग्निटी आपको करना है। कि आपको ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी पहन के चले जाओ, कुछ भी हाइलाइटेड पहन के चले जाओ और बात करने के टाइम ऐसा ऐसा करो, नहीं, एकदम रिस्पेक्टफुली, बस आपकी हैंड मूवमेंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एकदम धीर स्थिर जैसा होता है उस तरह की, बट कॉन्फिडेंटली आपको बात करनी है। ठीक है, ऐसा ना, एंड आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करना है। मैं जब भी बात करती हूँ ना, मैं आई कांटेक्ट मेंटेन करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सामने वाले पर्सन को डर रही हूँ, ठीक है, या फिर उसके क्वेश्चन पे डर रही हूँ, ये आपको नहीं करना है सर। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि उनकी आंखों में आंखों मतलब आई कांटेक्ट के मतलब ऐसा नहीं कि उनको भी वो मतलब आप डोमिनेट करते हो, ऐसा नहीं, बस थोड़ी सी अब आपको रिस्पेक्ट तो दिखानी चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी होना चाहिए ना वो एकदम अच्छी होनी चाहिए। तो आपको एक सजेशन दे सकती है, जो इंटरव्यू यूपीएससी में जो इंटरव्यू होता है ना, कंडक्ट करते हैं, तो आप उनका वीडियो देख सकते हो कि उनसे ना आपको पर्सनालिटी मिल अच्छी मतलब दिखी। क्योंकि बैंक की जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें जो कैंडिडेट्स आते हैं, मुझे उसका पर्सनालिटी सच बता रही है उतना अच्छा नहीं लगता है, बट जो यूपीएससी के कैंडिडेट्स होते हैं, मॉक इंटरव्यू होते हैं, उसके साथ मतलब आप उनकी इंटरव्यू देख के सीख सकते हो कि कैसे आपकी जेस्चर होना चाहिए, किस तरह से आपको बात करनी है। तो मैं वो देखा था, और साथ में मैंने बैंक की जो मॉक इंटरव्यूज़ होते थे वो मैंने देखा था। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है। और एक इम्पॉर्टेंट है, आपकी इंट्रोडक्शन जो है ना, वो आप बहुत बार प्रैक्टिस करो घर पे। प्रैक्टिस इसीलिए नहीं करना है कि आपको जाके रट्टा रट्टा मारना है, ऐसा नहीं, इसीलिए कि आप उस पर कॉन्फिडेंट हो जाओ बोल बोल के। ठीक है, मिरर के सामने बोलो, ऐसे भी बोलो, विदाउट मिरर भी बोलो। ठीक है, मैं बहुत बार बोली थी। और जिसका भी सेकंड शिफ्ट में होता है ना, प्लीज़ जाके गुड मॉर्निंग मत बोलो, गुड आफ्टरनून बोलना है। ठीक है, मैं ये IBPS के इंटरव्यू में गलती कर दी थी, जाके ही मैंने गुड आफ्टरनून ना बोल के गुड मॉर्निंग बोला था। ठीक है, बट RRB में भी मेरा इंटरव्यू अच्छा था। और एक बात कि देखो, इंटरव्यू की जो मार्क्स होते हैं ना, वो स्टेट वाइज काफ़ी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से भी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आपकी फ़ाइनल कट ऑफ डिसाइड होगा। जैसे मैंने वेस्ट बंगाल में थी लास्ट ईयर, वेस्ट बंगाल की जो एवरेज इंटरव्यू की मार्क्स था वो था 50 to 55। अब समझ सकते हो कि थोड़े से कम, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, उन्होंने बोला भी था बहुत अच्छा था। तो अगर अच्छा होता है ना, अपने अंदर फील होता है, फिर भी मुझे 65 दिया था। एंड ऐसा ही हुआ था मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ जो अच्छा दिया था। ठीक है, बहुत रेयर टू रेयर केस में 1-2 था जिनको 70 के ऊपर मिला था, मैक्सिमम ऐसा। और जो एवरेज मार्क्स था वो था 50 to 55। वैसे भी अगर आप कोई दूसरे स्टेट देखते हो, लास्ट ईयर जैसे आसाम की कैंडिडेट को देखते हैं, आसाम स्टेट में देखते हो, वो उनकी जो मेंस की कट ऑफ था वो बहुत कम था। ठीक है, बट जो उनका फाइनल कट ऑफ था वो इंटरव्यू की वजह से बहुत हाई चले गए थे।
क्योंकि उनके इंटरव्यू में मैक्सिमम लोगों को बहुत ज़्यादा मार्क्स दिया था। तो ये डिपेंड करते हैं स्टेट टू स्टेट। इसी वजह से आपको बिल्कुल डरना नहीं है कि आपके स्टेट में इतना कर रहे हैं, इतना मार्क्स देते हैं, उतना देते हैं। बस उसी के ऊपर तो आपके स्टेट का कट ऑफ भी डिसाइड होगा ना। सो बस इतना ही। अगर आपको फिर भी कुछ हेल्प चाहिए आप मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली हेल्प कर दूँगी। एंड बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और अगर किसी को अगर मॉक टेस्ट लेना है तो आप स्मार्ट किडे की मॉक टेस्ट परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूँगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।